So welcome students. Today we are going to complete with the charts in Excel. Chart is one of the important way of representing data in a graphical way. तो चलो सीखेंगे charts in Excel. Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं. ये अपना Excel का 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं क्रिएटिंग चार्ट्स इन इजी स्टेप्स. Before beginning with anything, let me tell you about charts. In MS Excel, charts are called as graph. मतलब graph बोलो या chart बोलो, both things are same when it comes to it comes to the MS Excel. Okay, it is one of the very powerful tool used for visually displaying the data. Okay. चार्ट्स में भी बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे कि बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया, डोनट, बहुत सारे चार्ट्स हैं. ओके, एंड एकदम सिंपल में द चार्ट्स एक्सप्लेन्स मोर देन डेटा. चार्ट एक्सप्लेन्स मोर देन डेटा एंड दैट इज व्हाई चार्ट्स आर यूज्ड. नाउ इफ आई वांट टू go with the Excel. Okay, I want to select some charts. How I'll select the charts? Okay, first of all, what I will do, I will select the range. Okay, I will select a range, and for selecting range we can either use Ctrl T, okay, or we can just go for specifying the range. रेंज आपको बताया, लिख भी सकते हो A1 से लेके C9. ओके, लेट्स गो. ओके, दिस इज माय डेटा. ओके, which is visible to you. Okay, suppose I want to select A1. This is my A1. This is B1. So if I go here, rank is the A1, cell number A1. Please concentrate A1. Okay, concentrate with it, A1. Okay, rank A1. See here. Okay, now suppose I want to select this much. So what is my range? A1 से लेके B9. See, this is my B9. Okay, this is A1, B9. So this is my range. Okay, this is called as a selecting range. Okay, now after selecting range we are going to come to selecting chart type. Which type of chart you want? ये चार्ट का टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना. नाउ यहाँ पे रेकमेंडेड चार्ट का भी ऑप्शन है. रेकमेंडेड चार्ट ऑप्शन से ऑटोमेटिक, ये ऑटो विजार्ड है, आपको कौन सा चार्ट चाहिए पूछेगा नहीं, ये सिंपली आपको कोई चार्ट प्लॉट करके दे देगा. यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये बार चार्ट है, ये आपका हीट मैप है. ओके, इसके अलावा अपने पास जियोग्राफी मैप्स भी होते हैं. ठीक है, पाइवट चार्ट तो ऑलरेडी हमने सीख लिया है. ठीक है, उनके अलावा पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है. ऐसे बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है. लेकिन अपने को अगर सूटेबल डेटा के हिसाब से कौन सा चार्ट चाहिए, ये अगर माइक्रोसॉफ्ट को पूछना तो दिस इज द राइट विजार्ड. ये आपको बताएगा विच ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर सूटेबल फॉर द सिलेक्टेड डेटा. तो इसका भी हम लोग काफी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि देखिए ये पर्टिकुलर आपका डेटा है, मैं इंसर्ट में जा रहा हूं. इंसर्ट,
यहाँ पे मुझे चार्ट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, देखो बहुत सारे, ठीक है, चार्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऊपर, रेकमेंडेड चार्ट एंड ऑल। मैंने रेकमेंडेड चार्ट पे क्लिक किया। अभी देखो ये मुझे अपने आप उसने 2 चार्ट्स बताए कि ये 2 चार्ट्स आर रेकमेंडेड, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। कैंसिल करता हूं और मैं क्या करता हूं बेटा, टाइटल और जॉनर पे जाता हूं, नहीं तो सिर्फ जॉनर सिलेक्ट करता हूं और मैं जाता हूं रेकमेंडेड ग्राफ। देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन आया ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो नाउ आई विल गो विद दिस 3। इसके लिए भी रिकमेंडेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये टेक्सचुअल डेटा। अभी देखो यहाँ पे आपका काफी सारा डेटा आ चुका है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इंसर्ट ग्राफ में ये सारे ग्राफ्स आर पॉसिबल, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ विच आर recommended by the Microsoft, and then you can do whatever changes you want to do it, okay, but these are the recommended options. Now suppose I want to plot specifically, I want to plot a pie chart out of it. You can just simply click on it, okay. pie chart में इतने सारे options हैं, तो ये कैसे दिखेगा, डोनट कैसे दिखेगा, how these all types of pie charts are there, देखो। so these are 2D pie charts, 3D pie charts, donut, okay. so whatever chart you want to, you can select it, okay. so this is the way we can select the data for the chart. so these are the selecting chart types. chart type select करने के बाद अगर अपने को सडनली लगता है, मैंने सपोज पाई चार्ट बना दिया, but I don't want pie chart, I want now another type of chart. You can click on the graph, go to design tab, and you can change the chart type, okay. for an example, देखो summary यहाँ पे, suppose I want my chart to be plotted, okay. suppose I am taking pie chart over here, pie chart एरिया क्रिएट हो गया, सिर्फ एरिया क्रिएट हुआ, इसमें मुझे डेटा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो राइट क्लिक करेंगे उस पर, सिलेक्ट द डेटा, ओके। नाउ आई एम सिलेक्टिंग माय डेटा। सो सपोज आई एम सिलेक्टिंग दिस डेटा, ईयर, रन टाइम, रेटिंग, ओके। सो ओके, नाउ सी दिस इज द category is coming, but it is not very clear for me, it is not very clear for me, ठीक है, because lot of dimensions are there. again हम लोग select data पे जाएंगे, ठीक है। I have removed these two, okay, and I'll remove this chart. again I will take insert and I will take a pie chart, okay. ये pie chart में I am selecting my data as year, okay, only one column, year, okay. चेंज चार्ट टाइप किया मैंने, देखो यहाँ पे काफी सारे ईयर्स आ रहे हैं, ईयर और फ्रीक्वेंसी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, ठीक है। these are the types of graphs which I can draw. 2015, 2014, अभी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं राइट क्लिक करने पे, selecting data, moving the chart, okay, or we can assign format chart area, okay. but we can also use this, देखो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, students may like this. if you want change chart type, then you can select any chart. सी क्लिक करने पे आपको दिखता है चार्ट कौन सा, सपोज ये वाटरफॉल चार्ट है,
दिस इज हाउ इट गोज। इसमें भी टेम्पलेट्स है। चार्ट डिजाइन में जाके आप काफी सारा काम कर सकते हो, ठीक है। चार्ट चेंज भी कर सकते हो और चार्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है। चार्ट पे एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, एक्सिस ऐड करना है, लीजेंड ऐड करना है आपको, बॉटम में ऊपर देखो लीजेंड चेंज हो रहा है कि नहीं, कहाँ पे लीजेंड चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक्सिस के टाइटल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। डेटा लेबल्स सेंटर में चाहिए, इनसाइड चाहिए। अभी ये पहले अपने को ग्राफ देख के अपने को डिसाइड करना होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हाउ टू चेंज द चार्ट टाइप। उसके आगे आता है स्विचिंग द रोज एंड कॉलम्स, स्विचिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। नाउ इसके लिए हम लोग डायरेक्टली एक बटन है सेम इन द सेम पोजीशन डिजाइन टैब में, ये बटन है चेंज द चार्ट टाइप के बाजू में होता है स्विच द रोज एंड कॉलम्स। तो चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया अभी, हम लोग एक दूसरा डेटा सेट ओपन करते हैं जो हमने कुछ समय पहले बना के रखा था अपने लिए, छोटा डेटा सेट, सो दैट वी कैन स्टडी दिस ऑल्सो। पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर दिया, इंसर्ट में गया रिकमेंडेड चार्ट। सी नाउ आई एम गोइंग फॉर रिकमेंडेड चार्ट। सी सो मेनी चार्ट्स आर देयर बिकॉज दिस इज अ नाइसली अरेंज्ड डेटा। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मेरा ग्राफ आ गया, देखो यहाँ पे जॉनर वाइज ग्राफ आ गया मेरे पास। अगर मुझे और कुछ करना होगा तो डेफिनेटली आई कैन डू इट, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी काफी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है विच वी कैन चेंज। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो डिजाइन टैब में जब आप जाते हो एंड सपोज आई वांट टू स्विच द रोज एंड कॉलम, क्या हो गया देखो, टोटल नीचे आ गया, वो वहां पे चला गया। नीचे क्या अभी जॉनर्स है, नीचे करंटली क्या डाला है हमने, जॉनर्स डाला हुआ है, ठीक है। तो जॉनर्स के बेसिस पे हाउ मेनी मूवीज आर देयर, ओके। अभी ये सम ऑफ ईयर आ रहा है, सम ऑफ ईयर नहीं चाहिए अपने को सपोज चाहिए काउंट ऑफ ईयर वी कैन टेक, ठीक है। इसके लिए मैं वैल्यू फील्ड के सेटिंग में चला गया, काउंट में चला गया, ठीक है, और मैंने काउंट निकाला, मतलब हाउ मेनी मूवीज आर देयर इन एक्शन जॉनर, एडवेंचर जॉनर, ओके। सो दिस इज व्हाट आई हैव कंप्यूटेड। अभी देखो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अभी सपोज मूवीज को दूसरे एक्सेस पे लेना है। कितने मूवीज हैं, 6 मूवीज, तो भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम्स स्विच हो रहा है, जॉनर और काउंट, ये जो कॉलम थे ये काउंट का और जॉनर का कॉलम हमने शिफ्ट कर दिया। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे लीजेंड एंड एक्सेस, ओके। सपोज आई वांट जॉनर्स ओवर हियर एंड वैल्यूज ओवर हियर। अगर मैंने स्विच कर दिया तो देखो लीजेंड ऊपर जा रहा, अगेन स्विच कर दिया, अगेन इट इज कमिंग बैक, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी कैन डू इट। चेंज ग्राफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऐसा चेंज ग्राफ किया मैंने, पाई चार्ट ला डायरेक्टली बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ग्राफ आई हैव स्विच्ड ऑन टू द पाई चार्ट, ठीक है। इसने एक प्रॉपरली पाइवट बनाया ऑटोमेटिकली एंड देन इट हैज कन्वर्टेड इनटू द पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट में भी कितने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन यूटिलाइज एनी वन ऑफ देम, ओके, जो आपको अच्छा लगता है। देखो ये भी कितना बढ़िया लग रहा है, कॉमेडी, हॉरर, एक्शन, पूरा का पूरा पिक्चर अपने सामने क्लियर हो गया। सो दैट इज हाउ वी गो फॉर द डेटा एनालाइजिंग, ओके। सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द टॉपिक, ठीक है। चेंज डेटा टाइप, स्विच कॉलम रोज आ गया आपको। नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स, जैसे कि कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, डॉगनेट है, बार चार्ट्स है, मतलब ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं। लेकिन हर एक ग्राफ कब यूज किया जाएगा, ओके, हर एक ग्राफ कब यूज किया जाएगा, इसका एक लॉजिक होता है। जैसे कि डॉगनेट और पाई चार्ट यूज किया जाता है होल
टू पार्ट रिलेशनशिप के लिए, मतलब पूरा 100% बच्चे, उसमें पकड़ो 30% गर्ल्स एंड 70% बॉयज, तो कंप्लीट कितने हैं? 100 में से पहला पार्ट है 30, दूसरा पार्ट है 70। ऐसे रिलेशन दिखाने के लिए वी यूज पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। Likewise, suppose I want to show some categories, value per category. Value per category मतलब for example फर्स्ट स्टैंडर्ड के कितने बच्चे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड के कितने, थर्ड स्टैंडर्ड के कितने, फोर्थ के कितने हैं, ये अगर दिखाना है कैटेगरीज तो वी गो फॉर द बार चार्ट। तो अपने को एज अ डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट बनने के लिए कौन सा ग्राफ कब यूज किया जाएगा और कौन सा ग्राफ किस सिनारियो में बेस्ट होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। जब अपने को ये पता होगा, दैट टाइम ओनली वी कैन गो विद द एनी डैशबोर्ड डिजाइन। तो एक्सेल चार्ट्स are very important for designing dashboards, okay, and to read the progress of any data, okay। इसी के लिए अपने को एक्सेल चार्ट्स हमेशा ही यूज करने पड़ेंगे फॉर विजुअलाइजिंग द डेटा। सो जिनको विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है उनको कलर कॉम्बिनेशंस, चार्ट्स, कौन सा चार्ट कब यूज किया जाता है ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है। Okay, so this is what is about Excel charts, ठीक है। And now again we will look at some more demonstrations, ठीक है। So जैसे कि हमने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया था, ठीक है। अगर हमें रन टाइम देखना है, ओके, जॉनर वाइज रन टाइम देखना है मुझे, ठीक है। तो what I will do, I'll just delete the row। जॉनर वाइज रन टाइम देखना है मुझे, कंपैरिजन करना है जॉनर वाइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगेन आई विल गो टू इंसर्ट रेकमेंडेड चार्ट पे चला गया, जॉनर वाइज, ओके, सम ऑफ रन टाइम आ रहा है, ठीक है। हम लोग उसे चेंज तो जरूर करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया जॉनर वाइज, सम ऑफ टाइप आ गया, लेकिन मुझे सम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द एवरेज। फील्ड वैल्यू सेटिंग में चला गया, एवरेज लिया मैंने। तो अपने को पता चला ऑन एन एवरेज हर जॉनर में क्या रन टाइम होता है, मतलब कितने टाइम का मूवी होता है अगर जॉनर वाइज में देखा करूँ तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द थिंग्स। इनके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं विच वी कैन यूटिलाइज। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप सॉर्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर एवरेज नहीं चाहिए मुझे, मैक्स देखना है। देखो ये रहेगा मैक्स, सॉर्ट किया हुआ आ रहा है आपको, ठीक है। और एल्स वी कैन राइट क्लिक एंड सॉर्ट द डेटा, ठीक है, दैट इज हाईली पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा भी अपने पास देखो चेंज चार्ट टाइप है, सेव टेम्पलेट है, सिलेक्ट डेटा है, फॉर्मेट प्लॉट एरिया है, ठीक है। अगर अपने को ये फील कलर चेंज करना, आई डोंट लाइक दिस कलर, आई कैन चेंज एज पर माई कंपनी लोगो। बहुत से लोग देखो कंपनी लोगो के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशंस डिसाइड किया जाता है, ओके। सो ऑलवेज do remember that also, it is not only what you want to color but it's about company, which company is that and which type of graphs they like, okay। So that is what we can use for a theme। so ये ग्राफ हो गया। अभी यही ग्राफ को अगर आपको मुझे डाउन द लाइन चेंज करना होगा तो मैंने आपको सिखाया था, चेंज मैप में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप पाई चार्ट ले सकते हो, बार चार्ट ले सकते हो। देखो ऐसा बार चार्ट है, एरिया मैप है, इसमें नहीं है, वो एरिया मैप इतना अच्छा दिखेगा, स्टॉक है, सरफेस है, देखो बहुत सारे ग्राफ्स हैं। ये होता है रडार ग्राफ, ठीक है। तो इसमें भी अपने पास बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो कौन सा जॉनर कितने लेवल में जा रहा है ये अपने को पता चल जाता है। तो ऐसे डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। देखो मैंने आज आपको सिखाया सिर्फ हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, बट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ के पहले आपको सीखना पड़ता है कि विच ग्राफ टू बी सिलेक्टेड एंड व्हाई। That will complete the knowledge of Excel charts। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा है एक्सेल के चार्ट्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, फ्रॉम द बेसिक चार्ट टू द एडवांस चार्ट, हाउ टू चेंज देयर प्रॉपर्टीज, हाउ टू चेंज देयर लेआउट, हाउ टू चेंज देयर लुक्स, ओके। सो ऐसे ही और एक लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे मोर एडवांस चार्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। तो ऐसे ही
लाइक करते रहें सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।